आज हम कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण पर आपको क्या करना चाहिए, किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशियों को बच के रहना चाहिए, कौन सी राशियां होंगी मालामाल और कौन सी हो जाएंगी कंगाल, कौन से लोग बर्बाद हो जाएंगे और किनके लिए नया आयाम खुलेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो प्रकार के ग्रहण होते हैं। आध्यात्मिक पटकथाओं के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर इसकी कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथनम कृत्वा हरेह लक्ष्मी हरे विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। कहते कि समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से नाना प्रकार की चीजें निकली, उसमें से एक स्पेशल पदार्थ निकला जिसका नाम था अमृत, जिसके लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था। अमृत को लेकर के युद्ध हुआ। बीच बराव करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बना करके दोनों को बराबर बराबर अमृत पिलाने की बात अपने हाथ में ले ली। अब भगवान विष्णु ने किया क्या कि एक लाइन देवताओं की बनाई और दूसरी लाइन राक्षसों की बना ली, क्योंकि अमृत निकालने में जो समुद्र मंथन किया गया था उसमें एक तरफ राक्षसों ने बल लगाया था, दूसरी तरफ देवताओं ने मेहनत बराबर बराबर की गई थी, तो बराबरी का दावा था इस पर। अब भगवान विष्णु ने किया, एक तरफ देवताओं को एक तरफ राक्षसों को बिठा करके जब देवताओं को पिलाते तो अमृत पिलाते, जब दूसरी तरफ घूमते तो मदिरा लेकर के बाकियों को पिलाना शुरू कर देते। अब ऐसी कंडीशन में हुआ यूं, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को एक राक्षस था, उसने देख लिया कि ये तो छल हो रहा है, परंतु इतना लोग मोहित थे उनके रूप में कि कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तो राहु ने दिमाग लगाया। आप भूल मत जाना, राहु ये 9 ग्रहों में से एक ग्रह है, आज आप सब जानते हो, और ये ऐसी माता का पुत्र है जिसमें विलक्षण प्रतिभा थी। ये सिंहिका का पुत्र है। सिंहिका कौन? सिंहिका वो जिसको हनुमान जी ने लंका पार करते समय नष्ट किया था। उसकी ताकत पता कितनी थी? उसकी ये ताकत थी कि जिसको चाहे परछाई पकड़ के रोक ले, उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब पकड़ के रोक लेने की क्षमता थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तीनू कर परछाई। बोले वो परछाई पकड़कर रोकने की क्षमता रखती थी। हनुमान जी के साथ भी उसने वैसा ही किया, हनुमान जी को भी रोक लिया। इतने बड़े जो महाबली हैं, जो बुद्धि नाम अग्रणी है, बुद्धि में सबसे आगे जिनका नाम है, बलियों में सबसे बली हैं जो, उनको भी रोक लिया उसने। उसी का पुत्र है ये राहु। इसने छल से सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और इसने भी अमृत चख लिया। अब जब इसने अमृत हाथ में ले लिया, उसके बाद सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि ये तो राक्षस है। तब तक ये पान कर चुका था। अब क्योंकि पान कर गया, अमृत इसने पी लिया, तो कुछ मुंह में और कुछ कंठ में और कुछ उदर में अमृत उतर गया था। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन धारण करके उसका अंगच्छेदन कर दिया, 1 से 2 कर दिए, सर अलग धड़ अलग। अब ये कथा कहती है कि ये एक राक्षस के बजाय 2 हो गए, क्योंकि अमृत पी चुके थे तो दोनों ही अमर हो गए। देवताओं के बीच में बैठ चुके थे, इसलिए इनको 9 ग्रहों में स्थान देना पड़ा, अमर हो गए थे, देवता बन चुके थे ये। और कहते हैं प्याज और लहसुन उसी अमृत का पाठ है। आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण, आप भूल मत जाएं, हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण कब है, किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी क्या कथा है, इसकी क्या मान्यता है, इसकी क्या पौराणिक मान्यता है, उन सारी बातों पर आपसे बात कर रहे हैं। तो 2 हो जाने के बाद इनको 9 ग्रहों में सम्मिलित किया गया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने इनको बताया था। इसलिए साल में जब भी उसे मौका मिलता है तो सूर्य और चंद्रमा को वो कष्ट देता है, ग्रसित करता है, घेरता है, आकर के दंड देता है। तो सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं, इसलिए इनकी राशियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की राशि कर्क है, सूर्य की राशि सिंह है। ये दोनों ही राशियां और दोनों ही लग्नें, दोनों ही ग्रह बहुत पीड़ित होते हैं। काल चक्र की पुरुष के हिसाब से गोचर में जहां भी सूर्य और चंद्रमा होते हैं उस समय वो लोग भी पीड़ित होते हैं। इसलिए कुछ राशियों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इस बार गलत प्रभाव पड़ रहा है मेष पर, इस बार गलत प्रभाव पड़ रहा है तुला पर, इस बार गलत प्रभाव पड़ रहा है कर्क पर, सिंह पर, कुंभ पर और मीन पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है।
ये कहां कहां देखा जाएगा? ये पूरा का पूरा यूरोप और जितने भी नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज हैं, एशिया में नहीं दिखाई पड़ रहा। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भारत, नेपाल यहां नहीं दिखाई पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा दिखने वाली जगह है वो है साउथ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका थोड़ा ज्यादा है, कनाडा, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब शहरों में, इन सब देशों में बहुत प्रॉपर रूप से सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण की मान्यता है कि सूर्य ग्रहण को लेकर के आप अपने मन मस्तिष्क में इस बात को समझकर चलें, वैसे तो कोई भी ग्रहण विश्व के किसी भी कोने में हो रहा हो, उसकी मान्यताएं, उसका प्रभाव, उसका असर मानव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, ऐसा शास्त्र कहता है। भले ही यहाँ सूतक मान्य नहीं होगा, भले ही यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद सूर्य ग्रहण में जप तप करना, साधना करना, मंत्र जाप करना, सिद्धि करना, दान करना, भोजन नहीं करना इत्यादि चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में बाहर निकलने से 90% तो विज्ञान भी ये कहने लग गई है कि आपका शिशु पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहां तक कि जो पशु गर्भ से होते हैं, लोग उनको भी गेरू इत्यादि लगा करके रखते हैं। ऐसी कंडीशन में जिन राशियों पर बुरा प्रभाव है उनके लिए भी, और जिनके ऊपर अच्छा प्रभाव है उनके लिए भी बहुत खास तौर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या ओम गम गणपतये नमः का जाप करना बहुत आवश्यक है। जो भी तुम्हारा इष्ट हो, जिसको तुम बहुत श्रद्धा विश्वास से मानते हो, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास और निरंतरता हो, अगर आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हो, अपना दाम्पतिक जीवन ठीक रखना चाहते हो, अपना रिलेशनशिप बहुत बढ़िया बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके झगड़े खत्म हो जाएं, आपके रिश्ते ठीक रहें, अगर आप चाहते हो कि ये सारी की सारी चीजें सुव्यवस्थित रहें, तो सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद 15 को प्रातः धान का दान करें किसी स्वीपर इत्यादि को, किसी सफाई कर्मचारी को। हाँ, इसके साथ साथ अगर मंदिर में जाकर के सीधा और घी का दान किया जाए तो आपके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और आपके जीवन में रिलेशंस बहुत बढ़िया चलते हैं। आपके जीवन में वैभव बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, बहुत स्पेशलिटी आती है आपको। सूर्य ग्रहण के काल में किया हुआ किसी भी मंत्र का जाप सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, वर्किंग हो जाता है। कोई भी उपाय अगर इस काल में किया जाए तो वो कई गुना ज्यादा फल देता है, कई गुना फल उसका बढ़ जाता है। जप का, साधना का, किसी पाठ का, किसी भी गुरु मंत्र का इत्यादि का आप जाप ताप इस काल में कर सकते हैं। जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपनी विद्या इत्यादि का कुछ अनुसरण करें उस टाइम पर, तो अच्छा रहता है उनके लिए। जो व्यापारी हैं, अपने व्यापार से संबंधित कोई वही खाता इत्यादि उस समय खुल कर देखें, उस समय उसके संदर्भ में कुछ काम करें तो उनके लिए शुभ रहता है। जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए बहुत खास तौर से आपके अपने भोजन में या तो उस समय बनाए ना, सूर्य ग्रहण के पहले का भोजन पहले ही खत्म कर दें, बाद में बनाया जाए, और भोजन इस दिन या तो पहले कर लें या तो बाद में करें। उस दिन उपवास रखने की कोशिश करें। अगर भोजन बच जाता है तो कुछ तुलसी पत्र इत्यादि डालकर रखें ताकि वो अपवित्र ना हो जाए। खाने की सारी वस्तुओं में कुशा या तुलसी पत्र डालने से आपके लिए सुविधा रहेगी। छोटी छोटी जानकारियों से जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। कोई तो औष्मिक किरणें ऐसी हैं जो प्रभावित करती हैं, कोई तो ऐसी किरणें हैं जो तांबा, सोना, लोहा, हीरा, डायमंड, चांदी, दुनिया भर की धातुएं पूरे विश्व में बना रही हैं। कोई तो वो त्रिकोणीय किरणें हैं जो कहीं पर मिर्च और कहीं पर गन्ना पैदा कर रही हैं। कोई तो औष्मिक किरणें हैं जो किसी को काला और किसी को गोरा बना रही हैं। ग्रहण काल में इन ऊर्जाओं का सबसे ज्यादा आदान प्रदान होता है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ रहने की आवश्यकता है। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खुश रहने की कोशिश करिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके अपने निजी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ बहुत सुव्यवस्थित हो, आपका जीवन खुशहाल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।